24 में आपका स्वागत है। मैं संतोष पांडे, ब्यूरो चीफ आजमगढ़। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। इस वक्त की बड़ी खबर। इस समय हम जो है स्नातक विधान परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी गणेश प्रसाद दुबे के पास पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार, आपका इंडिया नाउ 24 में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गणेश प्रसाद दुबे है और सर्वप्रथम तो मैं इंडिया नाउ चैनल के माध्यम से संतोष पांडे जी आए हुए हैं और उनको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जो वह आए और मेरे विचारों को जानने का प्रयास किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गणेश प्रसाद दुबे है और मैं बीएड टेट 2011 का एक मेंबर रहा और एक आवेदन करने वाला अभ्यर्थी रहा और यह एक मेरा परिचय है। और स्नातक गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रत्याशी हूँ, जो यह 2023 का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यही मेरा एक परिचय है। जो है आपका मुद्दा क्या है? हमारा प्रमुख मुद्दा यह है कि जो भी हमारे बीएड टेट 2011 उत्तीर्ण हैं अभ्यर्थी या फिर उसके बाद के जो भी हमारे बीएड टेट उत्तीर्ण साथी हैं, हमारे संविदा कर्मी भाई हैं और तमाम इस प्रकार से स्नातक करके ट्रेंड डिग्री ले करके जो है और जिनको रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो पाई है और तमाम ऐसे स्नातक भाई बहन हैं जिनको आगे का कोई एक व्यवस्था नहीं दिखाई देता है, कोई उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनकी शिक्षा के हिसाब से उनको कार्य करने का क्षेत्र नहीं मिल पाता है और उसको करने का मैं प्रयास के लिए और इस चुनाव को लड़ रहा हूँ कि जिससे ऐसी योजनाओं को तैयार किया जाए कि जिससे हमारा स्नातक करके हमारा ट्रेंड करने के बाद कोई भी भाई बहन वह उस रोज़गार परक शिक्षा का सदुपयोग अपने जीवन में कर सके हैं। जैसे वित्तविहीन भाई बहनों के मुद्दे हैं जो कि अनएडेड कॉलेजों स्कूलों में अध्यापन कार्यरत हैं, फिर भी उनको कोई सम्मानजनक कोई व्यवस्था नहीं की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे मुद्दे हैं कि उनका भी एक सम्मानजनक आर्थिक उनका जो है इस प्रकार से एक स्तर तैयार हो और कोई ऐसा एक व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू कराने का प्रयास किया जाए कि जिससे वह भी एक समाज में सम्मानजनक स्थिति में पहुँचे। अगर आप मान लीजिए जीतने के बाद क्या करेंगे? सर्वप्रथम मेरा प्रयास तो यह रहेगा कि अगर कोई भी जो हमारा भाई बहन है जो एजुकेटेड है और जो है उसके साथ साथ कोई ऐसी रोज़गार परक शिक्षा में दक्षता हासिल किया हुआ है, क्या इनके हक के लिए आप संकल्पित हैं? इनके हक के लिए मैं पूर्ण संकल्पित हूँ। उसका एक चूँकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं 2011 से आवेदन करने के बावजूद, 2012 में आवेदन करने के बावजूद भी आज हम लोग कोर्ट की लड़ाई में विवश है और कोर्ट की लड़ाई में हमारे प्रदेश के अनेकों भाई बहन जो है आज भी और कम से कम कोई भाई बहन जो है ऐसा नहीं होगा जो 20,000 रुपये का जो है धनराशि जमा न किया हो ड्राफ्ट के रूप में, लेकिन आज तक उस धनराशि के विषय में और ना ही उस पद के लिए समायोजन या उस पद को करने के विषय में कोई पहल नहीं हुई, जिससे एक बहुत ही पीड़ा का विषय बना हुआ है और उसका मैं खुद का एक अभ्यर्थी हूँ। और ऐसे हमारे साथ प्रदेश के बहुत भाई बहन हैं। 290 करोड़ रुपया सरकार के राजकोष में जमा हुआ था 2012 में विज्ञापन के दौरान, उस पर अभी तक किसी भी भाई बहन को उसका ना ही कोई प्रतिपूर्ति मिला है और ना ही कोई जो है पद के लिए हो पाया है कोई भी। और अगर मैं इस विधान परिषद सदस्य के द्वारा चुन करके जाता हूं आप लोगों के मत से, तो यह जो मूल समस्याएं हैं, तमाम इस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि हमारे पढ़े लिखे स्नातक भाई बहन के लिए एक कार्य योजना बनाने का कार्य करूंगा और
यही आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग